नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज हम उस जुल्म को बेनकाब करेंगे जिसने आप आलू किसानों को अपने खून पसीने की कमाई कोल्ड स्टोरेजों में औने पौने दामों पर बिक्री करने के लिए मजबूर कर दिया है और इस वजह से निकासी भी काफी बड़े स्तर पर प्रभावित भी हो रही है। आलू हर थाली का राजा है, लेकिन इस राजा का मोल कोल्ड स्टोरेज में टॉप क्वालिटी पर 37-97-800 से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा यही चिप्सोना का है। जनरल पोजीशन की अगर बात करें तो 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा चल रहा है और हाइब्रिड तो यकीन नहीं होता है कि 500 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा तक बिक रहा है। फर्रुखाबाद और कन्नौज में 80 प्रकार की हाइब्रिड प्रजातियां लगाने वाले किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। कोल्ड स्टोरेज मालिक, आड़ती, व्यापारी और कुछ यूट्यूबर जिनमें पलटू राम, वीरेंद्र सिंह राणा और विकास गाड़ डर और घबराहट का एक गंदा घिनौना खेल जो है खेल रहे हैं। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में जो है शुमार है, वीरेंद्र सिंह राणा जो डेली फ्रूट के नाम से जो यूट्यूब चैनल चलाता है ना, ऐसी ऐसी वीडियो बनाकर रोजाना डालने की किसानों की चीख तक निकल गई। दाम अर्श से फर्श पर आ गए। अब इस बेवड़े को बहुत राहत और खुशी मिल रही होगी, इसकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही होगी। किसानों का पेट काटकर आड़तियों और खुद की जेब भरते हुए वीरेंद्र सिंह राणा किसानों के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ा है जैसे इसका किसानों ने पिछले जन्मों में कुछ मार लिया हो। ऐसा कृत्य कर रहा है कि इसका पिछले जन्मों से किसानों के साथ कोई बैर हो, जिसे अब ये जो है किसानों की बर्बादी के रूप में चुकता कर रहा है। इसकी घबराहट भरी वीडियो किसानों पर ऐसा सितम ढा रही है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में 120 प्लस गाड़ियां पहुंचनी है, जिनके लिए ये काम कर रहा है। वो 40 गाड़ी से ऊपर जो है बैलेंस छोड़ रहे हैं। बहुत मोटा पैसा जो है वीरेंद्र सिंह राणा आड़तियों से खा रहा है, जिन आड़तों पर वीडियो बनाकर वो डालता है, उनका प्रमोशन करता है। किसानों के अंदर घबराहट जो है ये लोग पैदा करते हैं, इसके एवज में इसे मोटी रकम मिलती है। किसान का आलू ये सस्ते में लुटवा रहा है और मुनाफा और लुटेरे ये सब मिलकर जो है खा रहे हैं। ये लूट आखिर कब तक चलेगी, कब रुकेगी? चलो इस साजिश की पोल खोलते हैं, लेकिन आप लोगों से निवेदन अनुरोध है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लिए, इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो दबा के लिए लाइक किया कीजिए, क्योंकि किसान साथियों ऐसी स्थिति देखकर खून खोलता है। आगरा, खंदौली, सिरसागंज के वो इलाके हैं जहां देश का 30% आलू उगता है। दक्षिण भारत में बारिश ने एक और जहां फसल तबाह कर दी है, वहीं कर्नाटक की लोकल फसल हसन तक में इस समय पर आलू की बुवाई नहीं हो पा रही है। अब दक्षिण भारत आगरा के आलू पर पूरी तरीके से निर्भर है। मंडियों की अगर बात करें साउथ में तो 24 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक जो है आलू बिक रहा है, लेकिन आगरा में मंडी का कोई नामो निशानी नहीं है। कोल्ड स्टोरेज में आलू जो है टॉप क्वालिटी 800 से लेकर 900 रुपए, जनरल पोजीशन 600 से 700 रुपए और हाइब्रिड 500 से 600 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। खुदाई के वक्त कुछ व्यापारियों ने 700 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा खरीदा था, लेकिन अब बिक्री 600 से 700 में बड़ी ही मुश्किल से उन आलुओं की हो रही है। भाड़ा और कोल्ड स्टोरेज किराया काटकर भी व्यापारी भी इस घाटे में है और किसान उसे 100-200 रुपए प्रति क्विंटल, इतने में तो कोल्ड स्टोरेज से माल निकालना भी किसानों के लिए घाटे का सौदा जो है इस समय पर साबित हो रहा है। इसलिए किसान का माल निकालने के लिए हर कोई एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहा है, लेकिन किसानों को दाम सही नहीं मिल रहे तो वो आलू की बिक्री भी नहीं कर रहे। फर्रुखाबाद और कन्नौज में तो हालत सबसे बड़ी दयनीय स्थिति में है। यहाँ किसान 80 तरीके के हाइब्रिड आलू करते हैं, जिनमें ख्याति, पुखराज, के मोहन, अफलातून, शक्तिमान और न जाने क्या क्या उगाते हैं। यहाँ के किसान ज्यादा पैदावार के लालच में है, लेकिन अब यही ज्यादा पैदावार देने वाला हाइब्रिड आलू किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरा है। कोई खरीदार नहीं मिल रहे। कोल्ड स्टोरेज में माल रखा हुआ है, कोल्ड स्टोरेज वाले कह रहे हैं बिजली, गैस सब महंगी हो गई है। अब क्या करें? जो व्यापारी खरीदता है वो 500 से 600 रुपए प्रति कट्टा से ऊपर हाइब्रिड आलू के देना भी मुनासिब नहीं समझ रहा है, जबकि 1 बीघा आलू उगाने में चाहे 37, 97, चिप्सोना, सूर्य या हाइब्रिड 30 से 40 हजार रुपए प्रति बीघा का खर्च आ जाता है, जिसमें बीज भी है, खाद भी है, पानी भी है, मजदूरी भी है। अगर हम स्टोरेज के किराए की बात करें तो 240 रुपए से लेकर 280 रुपए प्रति क्विंटल इसका किराया चला है और भाड़ा अलग है, और बदले में 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल किसान को मिलता है। तो किसान माल निकालें तो निकालें कैसे? इसलिए अभी तक जितना भी निकासी हुई है वो 20
20% के आसपास हुई है, लेकिन बाकी कोल्ड स्टोर है क्या हो, क्योंकि रेट इतने कम है कि निकालना किसानों के लिए नाको चने चबाने जैसा है। और इधर एक बात भी है, भारत से लाखों टन आलू रूस, फ्रांस, जर्मनी, मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव भी जा रहा है। विदेशों में भारतीय आलू की अच्छी डिमांड है। दक्षिण भारत में रेट भी 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर तक चल रहे हैं। लेकिन किसान को क्या मिल रहा है? किसान को कोल्ड स्टोरेज में महज बढ़िया क्वालिटी होगी तो 800 से 900, जनरल पोजीशन होगी तो 600 से 700 और हाइब्रिड 500 से 600 रुपए प्रति कट्टा। यानी कि सारा मुनाफा बिचौलिया, आड़तिया और बड़े निर्यातकों की जेब में जा रहा है और कमीशन के रूप में कोल्ड मालिक, मैनेजर, व्यापारी, आड़तिया और यूट्यूबरों को मिल रहा है, जो कि अपना एक संगठन मिलाकर डर का एक घिनौना खेल खेलते हैं। किसानों को धमकाते हैं, हर रेट लो, जल्दी बेचो वरना रेट गिर जाएगा। हमने 1300 बिकते हो 300 देखा है। इस डर की वजह से किसान सस्ते में जो है आलू बेच देते हैं। और सबसे गंदा खेल होता है यूट्यूबरों का, जैसे दिल्ली आजादपुर मंडी से वीरेंद्र सिंह राणा, टूडला से पलटूराम, अलीगढ़ का कोई गार्ड। खुद का विकास हो रहा है, किसानों का तो भगवान ही रखवाला है। ये लोग किसानों के मसीहा बनकर वीडियो बनाते हैं, लेकिन पीठ पीछे कोल्ड स्टोरेज मालिकों, आड़तियों, स्टॉकिस्टों के साथ एक बहुत बड़ी डील कर लेते हैं। इनको डर और घबराहट फैलाने के लिए बतौर कमीशन लाखों रुपए मिलते हैं। अभी पलटूराम वैभव शर्मा जो है थाईलैंड, मलेशिया, गोवा, नर्मदा नदी जन कहां घूम कर आया है। किसके पैसों पर? तुम्हारे आलू की कमाई से। ये लोग वीडियो में चिल्लाते हैं रेट गिर रहा है, जल्दी बेचो, किसान डरता है, सस्ते में माल बेच देता है और लुटेरे मोटा मुनाफा खाते हैं। ये साजिश नहीं तो क्या है किसान साथियों? इस लूट को आप लोगों को समझना होगा। मंडी अच्छी बोल रही है, किसान आलू उगाते हैं, खेत में पसीना बहाते हैं, कोल्ड स्टोर में रखते हैं, जहां 250 से लेकर 280 रुपए प्रति कुंटल का भाड़ा भी देते हैं, बिजली गैस का खर्चा भी अलग से देखते हैं। भाड़ा देकर अगर मंडी भी आलू पहुंचाते हैं किसान साथी, तो वहां आड़तिया और बिचौलिया कम रेट पर आलू खरीद कर किसानों की रही सही उम्मीद जो है तोड़ देते हैं। हाइब्रिड आलू कोई पूछता भी नहीं है। दुकानों में आलू अगर देखने जाओ तो 20 से 30 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन वही आलू किसान को 1-2 रुपए प्रति किलोग्राम की बचत ही होती है। बताइए सारा खेल कहां जा रहा है? बाकी पैसा बिचौलियों, कोल्ड स्टोरेज वालों और यूट्यूबरों की जेब में जा रहा है। सवाल यह है, ये लूट आखिर कब रुकेगी? उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोल्ड स्टोरेजों पर, जमाखोरों पर कार्रवाई करती है, स्टॉकों की जांच लगातार की जाती है, लेकिन क्या ये काफी है? मेरी नजर में ये काफी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसानों को सीधी बिक्री का कोई रास्ता नहीं मिलता है। क्यों नहीं सरकार आलू प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सोचती है? क्यों नहीं प्रोसेसिंग यूनिट लगाती है? क्यों नहीं एमएसपी या एमआरपी आलू का तय करती है, जो कि किसानों का हिस्सा तय होता है? और क्यों कोल्ड स्टोरेज में माल जो है सस्ते दरों पर व्यापारियों और कोल्ड मालिकों की सहयोग से जो है लूट खसूट की जाती है? अगर रेट ऐसे ही रहे तो किसान और ज्यादा जो है बर्बाद होगा। किसान साथियों, इधर जिस स्थिति से हम देख रहे हैं ना, कल पलटूराम वैभव शर्मा आप लोगों को यह बता रहा था, मुझे आवश्यक कार्य लग गया है, मैं इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन इस धूर्त ने यह नहीं बताया था कि मैं थाईलैंड घूमने गया था, इसने यह नहीं बताया कि मैं गोवा की ट्रिप करने गया था, इसने यह नहीं बताया कि मैं नर्मदा नदी के परिक्रमा करने गया था। अगर ये इस चीज को बताता तो पोल नहीं खुल जाती, फिर आपको इससे सवाल जवाब देने का मौका मिल जाता। इतना शातिर किस्म का है कि इसने ऐसे ही घुमा दिया आप लोगों को और आप लोग इसे सवाल भी नहीं पूछ पाए। किसान साथियों, ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। और दूसरा, अगर हम अपनी बात को देख लें तो किसान साथियों, क्या हम कर रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं? हाइब्रिड आलू किसान परेशान है। फर्रुखाबाद कन्नौज के कमेंट लिखते हैं कि भाई हमारे यहां पर ये स्थिति है, और फिर भी फर्रुखाबाद कन्नौज के लोग हाइब्रिड आलू की प्रजातियों को छोड़ते नहीं है। दरअसल हाइब्रिड की प्रजातियां अधिक पैदावार के लिए जानी जाती हैं, और फर्रुखाबाद कन्नौज के लोग तो डबल फसल लेने के लिए पूरे देश में विख्यात हैं, पंजाब की तरह। पहली फसल इनकी नवंबर में आ जाती है, नवंबर दिसंबर में, जब आप देखते हो ठटिया मंडी, तिरवा मंडी, सातनपुर मंडी, इधर इधर शुरू हो जाता है। दूसरी फसल ये जो है खुदाई करते ही दूसरी फसल लगा देते हैं। पहली फसल से दाम मिल गए आपको अच्छे खासे, अब दूसरी फसल से क्या उम्मीद लगाए बैठे हो आप लोग? आपको जो मिल रहा है उस पर आप जो है सेटिस्फाइड रहिए। भैया दूसरी फसल के दाम है, आपने पहली फसल, हमें सबको पता है और आपको भी ये पता है कि हमने पहली फसल जो है 2200 रुपए से लेकर 2400 रुपए प्रति कुंटल की दर पर जो है
बेची थी एक मुश्त। जो हाइब्रिड आलू की कीमत आपने 1200 1250 रुपए ली थी पहली फसल पर, तो अब ये दूसरी फसल है। यदि आपको इस बार 1200 से लेकर 1400 रुपए प्रति क्विंटल के दाम मिल रहे हैं, तो कौन से कम मिल रहे हैं? ये हाइब्रिड प्रजातियां हैं, और हाइब्रिड की लोकल मंडियां होती हैं, न कि साउथ की मंडियां, ना साउथ ईस्ट, ना साउथ वेस्ट या वेस्ट। नहीं, ये हाइब्रिड आलू जो है विदेशों को निर्यात होता है। टोटल ये घरेलू खपत है। कहना क्या तात्पर्य है कि जो आगरा के आसपास के हैं या रोहेलखंड के हैं, उन किसानों को जो एक फसल लेते हैं आलू की नवंबर में गाड़ कर और फरवरी में खोद कर या मार्च में खोद कर, उन्हें दाम लेने दीजिए। आप क्यों इसमें टांग अड़ाते हो? आपको एक बार मिल गया, अब इन लोगों की बारी है। लेकिन फिर भी आप कभी निराश मत होइए, भगवान सबका है। क्या पता आपके में डबल लिख रखी हो, तो तनिक भी आप लोग जो है विचलित ना हो। दूसरा, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आज आजादपुर मंडी में देख रहे हो क्या हालत कर दी है। ये जितने भी यूट्यूबर हैं, देखो यूट्यूबर तो मैं भी हूं, लेकिन मैं कभी भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देता हूं जिसमें मेरे किसानों की दम निकल जाए। मेरे फिर चैनल को वीडियो बनाने का मतलब ही क्या है? फिर तो मैं भी इन लोगों की तरह जो हूं, ओल्ड मालिकों, स्टॉकिस्टों और व्यापारियों के सहयोग कर रहा हूं। रोजाना वीडियो में ये बोलूं आलू निकालो। और ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, कल कोई अंशिका उपाध्याय भाई साहब बहुत बड़ा अपने आप को टैलेंट व्यक्ति मानता है, मैंने इसको चैनल से हटा दिया, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं। इस व्यक्ति से ये पूछिए, तूने अपना आलू बेच दिया, तुझ पे आलू नहीं है, क्यों बकचोदी कर रहा है? क्या किसानों ने तेरा बिगाड़ा है? कुछ ऐसे भी शरारती किस्म के व्यक्ति होते हैं जो कि भोजन के रूप में जो है आलू का इस्तेमाल करते हैं। हरी सब्जियों की महंगाई आ रही है, किसान आलू की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, और ये बात सभी जान गई कि आलू में तेजी आनी है। तो वीरेंद्र सिंह राणा को कल 10 लाख रुपए दिए एक मुश्त दिल्ली के आड़तियों ने इकट्ठे करके। और कल की वीडियो आप देख लीजिए, वीरेंद्र सिंह राणा की खौर रहा था, और जो आड़तिया था वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कि कच्चा चबा जाएगा। और किसान साथियों, इन लोगों को आलू में संभावित तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रही है। आज जो 120 प्लस गाड़ियां आजादपुर मंडी में हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई हैं कि हरी सब्जियां मंडी में कम आ रही हैं, दाम बढ़ रहे हैं, किसान को तेजी मिलेगी, और ग्राहक भी जो है आलू की तरफ जो है शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि आलू की डिमांड बढ़ रही है। क्यों ना फिर इस ऐसे को लेकर बाजार को क्रैश किया जाए। बाजार को क्रैश करने के लिए कल एक गोपनीय रणनीति बनी, वीडियो बनवाई गई वीरेंद्र सिंह राणा पर, आरती को सामने लाया गया, और जो है फिर कुत्तों की तरह जो है घुर्राया गया। और उसी का नतीजा रहा कि किसानों के अंदर घबराहट फैली। व्यापारी जो छोटे मोटे हैं, जो 2 पैसे अपने परिवार चलाने के लिए इधर एक कोल्ड से लेकर दूसरे कोल्ड तक जाते हैं, उन लोगों ने कही अब तो हो गया काम, बेचो। गाड़ियां भेज दी। आज बड़ी ही विडंबना की बात है कि 44 गाड़ी जो है बैलेंस छोड़ी गई है। आप इससे आइडिया लगा लीजिए, 120 गाड़ी मंगाकर 44 गाड़ी छोड़ना और फिर 100 गाड़ी कल मंगाना, तो इसका मतलब क्या है? कि बाजार को क्रैश करना। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि दिल्ली के आड़तियां जो हैं, ये चोर आड़तियां, ठग आड़तियां हैं, और इन लोगों का बस चले ना तो ये तुम लोगों की गर्दन तक को मोड़ दें, क्योंकि इन्हें अपने जमीर बेच चुके से मतलब है। इन्हें आप लोगों के इस दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। इनके पास में फोन करो तो आप लोगों को दिव्य स्वप्न दिखा देंगे और गाड़ी मंगा लेंगे। आज जो 44 गाड़ी है ना, उन किसानों से पूछो जिनकी रुकी हुई है, उन छोटे व्यापारियों के पीछे जिनकी गाड़ी रुकी हुई है, कल यही गाड़ी 300-400 रुपए प्रति कट्टा में उतरेंगी आजादपुर मंडी में। व्यापारी या कोई किसान कल गाली देंगे, अरे तुम तो 800-800 900 रुपए के कट्टे के दाम बता रहे थे, हमारा तो 500 में भी नहीं लिया दिल्ली में। यह हालत इस समय पर दिल्ली आजादपुर मंडी में आड़तियों ने कर रखी है। लेकिन आपको को तो पता नहीं दिल्ली आजादपुर मंडी क्या बेहतरीन मंडी लग रही है, कि जहां पर दिख रहा है कि यहां पर हमारी मौत निश्चित है, और वहीं पे जाके अदबद के आप लोग ये कृत्य यानी कि गाड़ियों को भेज रहे हो। यार साइड मंडियां हैं, साइड मंडियों को भेजो, क्यों दिल्ली आजादपुर मंडी को भेज रहे हो? दिल्ली की आजादपुर मंडी लुटेरों की मंडी है, ठगों की मंडी है, चोरों की मंडी है, दलालों की मंडी है। ये तो यूट्यूब पर ये वीरेंद्र सिंह राणा को मंडी में लाने का मतलब ही क्या था इन लोगों का? यही तो मतलब था कि इस सोशल मीडिया का दौर है, हर हाथ में मोबाइल है, और इससे जो है हम अपने
मंसूबों में जो है कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आज से अगर आप 8-10 दिन पहले की बात देखें, आज 2025 चल रही है, लगभग 2016 तक यहां पर जो है पूरी मंडी में आलू का नामो निशान लेने वाला या आलू भेजने वाला जो है कोई नहीं था, क्योंकि सबको पता चल गया था इन्होंने कोल्ड मालिकों को बर्बाद किया, व्यापारियों को, किसानों को पूछ लिए जो बर्बाद हो चुके हैं। और ये फिर ये सोशल मीडिया जैसे ही एंट्री हुई है, फिर दोबारा से 2020 से वही क्रियाकांड कर्मकांड जो है किए जा रहे हैं। किसान साथियों, कहने के लिए तो बहुत शब्द हैं, इन लुटेरों के बारे में क्या कहा जा सके, लेकिन इनसे सतर्क बहुत दूर से रहा जाता है। इन लोगों का क्या है, ये तो लुटेरे हैं, लूट लेंगे। आप क्यों अपने आलू को लुटवा रहे हो? कौन से कोल्ड में ज्यादा आलू है, कोई हमें ये बता दे। कुछ लोगों को आलू सस्ता नहीं मिल रहा है, उन व्यापारियों की खींच भी है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जब उन लोगों को सस्ता नहीं मिलेगा तो फिर उनका बौखलाहट तो होगी ना। कुछ हमारे उपभोक्ता हैं जो आलू का उपभोग करते हैं। ये सारी जितनी भी प्लानिंग है वो सब जो है इसी की आधारित है। और अगर वीरेंद्र सिंह राणा के बारे में आप जानना चाहते हो तो वीरेंद्र सिंह राणा एक सबसे बड़ा महाठग है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर में फल, सब्जी, किराना सबकी जो है डिस्ट्रीब्यूटिंग करता है। और आजतपुर मंडी के गेट के जस्ट सामने ही इसका 2 मंजिला मकान बना हुआ है और नीचे जो है बेसमेंट से लेकर उत्तर इसकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो है शॉप्स है जहां से ये सप्लाई देता है। अब इसको भी सस्ता आलू चाहिए, सस्ते फ्रूट्स चाहिए, सस्ते ये चाहिए, इसलिए ये आड़तियों का सबसे बड़ा हिमायती है। अभी कल कोई अगर इसको गाली दे दे या गोली मार दे बीच रास्ते में तो फिर इसके परिवार का क्या होगा, ये समझने वाली बात है। लेकिन इस सुअर को, वीरेंद्र सिंह राणा सुअर को, इसे तनिक भी ये नहीं है कि कोई मुझे घर भी नहीं पहुंचने देगा, मुझे रास्ते में ही जो है टपका देगा। किसानों की हाय ले रहा है, किसानों का आलू सस्ते में बिटवा रहा है। किसान, ये सारे उत्पाद वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, ये तो सब किसानों के हैं ना। ये करके देख लेना वीरेंद्र सिंह राणा, मालूम पड़ जाएगी। बहरहाल किसान साथियों, आप लोग ऐसे सुअरों की वीडियो से बच के रहिए जहां पर आप लोगों को बस आलू भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हो, आड़तियों की प्रमोशन किया जा रहा हो, उनकी आड़तों के नंबर, उनकी वो फर्मों के नंबर बताए जा रहे हो, जिससे किसान 4 गाड़ी लेके आए तो 6 गाड़ी भेजे और 4 को हम बैलेंस और 2 को बेचे और 4 को दूसरे दिन 400 रुपए कट्टे में बेचे। क्या आप अपने आलू को 400 रुपए प्रति कट्टा बेचने के लिए उत्पादक कर रहे हो? हर साल 800 रुपए प्रति कट्टा की लागत आ रही है।